श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी परमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी आखिरत के समय में जिसका नाम क़यामत कहा गया है और उसी का नाम आत्म जागृति की बेला कही गई है। ऐसे समय में धामदुला अक्षातीत नूर जम्माल बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ स्वरूप बन करके श्री पांच पद्मावती धाम पन्ना जी में छत्रसाल जी के गृह मंदिर में आएंगे और उस समय पर हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान उन सबको जाहिर करेंगे और जब जाहिर करेंगे तो पूरी मूल अद्वैत परम धाम से ये माया, ये मोह, ये भ्रम, ये शंका, ये दुनिया, ये जगत जो बना है इसके पहले नहीं था, कभी नहीं था। अक्षरातीत धाम धनी स्वयं अपने सौविला अद्वैत के अंदर में आनंद परम धाम में थे। राजी महाराज जी ने अपनी श्यामा जी और रूहों के अंदर प्रेरणा दी और रूहें नियाज थी 20 बक्का 12,000 जाने ना आप अरस की साहिबिया पार जानती नहीं। तो वहाँ रूहों ने धनी से यही बात कर दी, भैया हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत इच्छा करते हैं, हमारे जैसा किसी का नहीं है, मतलब कि श्यामा जी का भी नहीं है और आपका भी नहीं है। श्यामदास जी महाराज जी तुरंत तो देखा, श्यामा जी बोली ये क्या बात करती है, अरे तुमसे हमारा है, राज्य से भी करते हैं हम तुमसे भी करते हैं। अब राज्य महाराज जी से भी रहा गया, ये प्रसंग चल रहा है सब। ये खेल का माया का संसार का पहले आने के पहले जो धनी से वार्तालाप हुआ है इसको बोलते हैं चक्रवर्ती बात है। ये बातें घर में चल रही हैं। धाम धनी ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, वही समझाने वाली बात कहते हैं। धनी जी देखो तुम जिद कर रही हो, हम तुमसे कहते हैं कि हमारा जो इश्क है ऐसा ही सक है कि हम तुम सबको अपने हृदय में बिठाए हुए हैं, हमारे हृदय से तुम जुदा होती नहीं हो। बात बढ़ते 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 बढ़ गई। अक्षर को धनी ने इशारा कर दिया और यहाँ पर ब्रह्मनाव को श्यामा जी को अंदर प्रेरणा कर दी, खेल बनने वाला है। अब धनी बता रहे हैं, बता क्या रहे हैं, डरवा रहे हैं ताकि ना जाए। ऐसा बोलने से डर जाएंगी और डर जाएंगे तो अपने आप चुप जाएंगे कि नहीं जाना धनी। तो धनी बोलते हैं पता है ये जो आसमान है ना परम धाम का, ये जो जमीन है ना परम धाम की, ऐसी नूर में जमीन है, ऐसी चेतन में, ऐसे आनंद में वो जमीन नहीं मिलेगी। अब और ही मुल्क देखोगी जाके जहाँ कानों सुने जाएंगे, कानों से क्या सुनने मिलेगा, 14 लोग जो परम धाम में कभी देखा सुना नहीं है, वो 14 लोग सुने जाएंगे और 14 लोग को सुनने के लिए बैठोगी ना तो सुबह और शाम यही कथा होगी कि भैया वहाँ पर आप देख लीजिए कि जहाँ देवतों का वास, नागों का वास, जहाँ पर शिक्षा नारायण का वास, इस तरह से वैभोधक समुद्र से लेकर के वैकुंठ पर्यंत 14 लोक के अंदर में जिन जिन की लीला है ये सुनते रहोगे। मृत्यु लोक के अंदर में नवदा भक्ति को सुनोगी, मृत्यु लोक के अंदर में पूरे 84 लाख योनि को सुनोगी वहाँ पर, इसलिए मस्त हो जाओगी, जाके भूल जाओगी हमें। ऐसा होगा राज्य महाराज जी, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नहीं भूलेंगे आपको। ये धनी ने और बोल दिया, आगे और भी डरवाया उनको कि वहाँ मालूम क्या होगा, एकदम सब लोग जो होंगे सबकी गिनती श्वास में बंदी होगी, जितनी गिनती दी जाएगी उतनी गिनती पूरी करके वापस भरना पड़ेगा। आते जाते रहेंगे, आएगा और जाएगा, जाएगा और आएगा, एक दिन चलता रहेगा। परम धाम में आना जाना नहीं है, अखंड है परम धाम। इसलिए देख लो आप आज यहाँ अखंड में ना तो तुम्हें समझ नहीं आता, इसलिए सब दुआ दम बोलते सुना, सब लोग श्वास की गिनती पर ही बंधे हुए होंगे और संसार पूरा धर्मशाला है, सराय है, तो उस भाषा में सराय बोला जाता है और अपनी भाषा के अंदर धर्मशाला बोला जाता है। इसमें जाकर के तुम उड़ जाओगे। बहुत समझाया धाम धनी ने, समझाए समझे नहीं, माने नहीं प्रमाण, समझाया और समझे नहीं है, उसकी स्थिति अपन आप देख रहे हैं। वही बात पन्ना धाम में आकर के बता दे, कहा था हमने तुम्हें समझाया था
यहाँ पर सब अलग अलग तरह की पूजा करोगे, अलग अलग मजहब में जाओगे, अलग अलग मुल्क में जाओगे, अलग भाषा में जाओगे, अलग देश में जाओगे, इसलिए सब आते जाते चलते रहेंगे। अपने बल उमरे, अपने बल उमर, अपने बल अपने शक्ति सामर्थ्य पर जहाँ तक बनेगा, जितना बल होता तहाँ तक हमें नहीं जाने, ठीक है? जितनी जब तक बल चलता है तो पकड़ के बैठते हैं, बोला भैया अब इशारा बता रहा है, शरीर बता रहा है कि देखो तुम्हारी नाक में कम हो गया, आ गया, देखो तुम्हारी कान में कम हो गया, तुम्हारे गुण अंग शिथिल हो गए, सब बता रहे हैं, घंटी बज गई, लेकिन नहीं, अब नहीं जाने। अपने बल तक जब तक बनेंगे तब तक तुम जो है इस खेल के अंदर में बैठे रहोगे, जाने को तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, न जाओगे न छोड़ पाओगे, और फिर जब छुड़वाया जाएगा तो फिर सबके सब जो है वो हार मारेंगे, सब रोने लग जाएंगे। ये खेल है, देखना है। आपके भाव राज्य जब को कह दी, आपसे हाँ बोल दिया, अब डर नहीं है, खेल देखने का प्यार है, जुदाई दर हो रही है, बैठ के चिपट करके बैठी, एक दूसरे बाहें गले डाल के बैठी, साड़ी की झटकोर में और सिंहासन भर के बैठी अरकपा ऐसी भर करके बैठ रही। और धनी बार बार आखिर घड़ी तक, आखिर बेला तक बार बार समझाया, अभी बोल दो तो हम सब पूरा प्रोग्राम फैल कर देते हैं, नहीं जाओ। इसलिए अपने बल पर जब तक तुमको गुरूर होगा तहाँ तक तुम जो है खेल में बनी रहोगी, और एक दिन तुम्हारा बल क्षीण हो जाएगा, और बल क्षीण हो जाएगा फिर कुछ काम नहीं करेगा, हाथ से, सर से, मुंह से कुछ भी देगा, कुछ काम नहीं करेगा। अब फिर ढूंढना, अब ढूंढना भैया कहाँ चले गए, ढूंढते रहना, फिर कहाँ गए, तो महाराज मंदिर के पीछे बैठे, कहाँ चले गए, ढूंढते रहोगे, फिर नहीं मिलने वाले। पानी की बुलबुला है, समझे नहीं, दम खत्म हुआ, सांस खत्म हुई, फिर ढूंढते रहोगे, हल्ला करोगे हमारे ऐसे थे, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, हमारे बड़े लोग ऐसे थे, मिले किसी को ढूंढते, कहीं पर ढूंढ के चले जाओ, ढूंढते रहो, कोई नहीं मिलने वाले। मुआ क्यों करे, विचार करो, मुआ क्यों कर, ये कैसे मर गए, मुआ मतलब मरना, ये भैया कैसे मर गए हैं, कहाँ चले गए, ढूंढो भैया, किसी को मिलने वाले नहीं। वही अपना चिन्ह, अब फिर दूसरी बात, अपने आप को भी पहचानो, आज को पहचान है नहीं एक दूसरे की, ये खेल के अंदर परमधाम के अंदर में ये सखी वो, ये सखी वो, इसलिए वहाँ ना तुम अपने आप को पहचान पाओगे, और ना अपने हक को, धनी को पहचानोगी, और ना वतन अपना घर पहचानोगी। इतनी बड़ी बात समझाने वाला है। धनी जी ने बहुत कोशिश की रूहों को समझाने के लिए, लेकिन तामसी सकी नहीं, समझे नहीं, इसलिए तामस आ जाता है जल्दी से, और जब तामस आ जाता है तो होड़ लग जाता है, और होड़ लग गई तो फिर बस क्या काम से, हर काम होड़ से होता है। कि देख लो अब हम नहीं, आप जीतते, हम देखते, देख लो कौन जीतता, कौन जीतेगा। इसलिए धनी ने बोल दिया, चलो भैया ऐसे मान जा, ना हमें पहचानो, ना घर पहचानो, ना अपने आप को पहचानो, किसी को नहीं पहचानोगी, ना चीने जिमी को। और फिर देखो हाथ चौपाई में एक विशेषता आती है, आपको बता दें, ना चीनो जिमी को, जिस जिमी में जा रहे हो, जिस मृत्यु लोक में जा रहे हो, जबरलोक के अंदर में जहाँ जा रहे हो, वो जिमी को नहीं पहचान पाओगे। कैसी है वो जिमी, कहाँ खड़े, ऊपर खड़ा है जिन्ने, जिस जिमी पर खड़े हो, जिस स्थान पर खड़े हो, उस स्थान तक की पहचान करो, समझे। इतनी धाम धनी की समझाइश, इतना ज्ञान धाम धनी का कोई काम नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इसलिए मैं आऊं तो सतगुरु बन के तो नहीं रखो लगा, एलम कहूंगा घर की बातें चीनो सो सरदार, जो चीन जाए वो सरदार है, समझे, जो पहचान जाए वो सरदार है, और जो ना पहचाने अपने आप को, ना उस जिमी को पहचाने कि हम कहाँ पर खड़े हैं, इस जिमी का क्या अस्तित्व है, ये जिमी का अस्तित्व क्या है,
जिमी रहने वाली ही है। ये 14 लोक अष्टावरण छह जगत रहने वाला नहीं है, उसके बारे में नहीं पहचान पाओगे। कहे हक तुम भूलोगे, हक कहे हक तुम बोलोगे, हक धनी बार बार कह रहे, देखो रुओ मेरी ब्रह्मशक्ति अंगाओ, तुम भूलोगी। हम जो कुछ कह रहे अम्मा हमारी बात को मानो, तो तुम जाकर के भूल जाओगी, फिर वहाँ भटकती रहोगी, मरना जीना देखती रहोगी, श्वास में बनी रहोगी। इस तरह से जिसको ढूंढोगी वो मिलेगा ही नहीं। उन जिमी में जाए, उस जिमी में जाओगी परम धाम से, जहाँ भेज रहे हैं मृत्यु लोक के अंदर में। इसलिए वहाँ जाकर के सब तुम भूल जाओगी। रहोगे बीचे नासुत के, रहोगे बीच नासुत के। फिर उस नासुत मृत्यु लोक के अंदर में जब तुम रहोगे तो फिर क्या गतिविधि होगी, वहाँ की हलचल कैसी होगी, हलवन चलवन कैसा होगा, चाल चलन कैसा होगा, और कब तक होगा। जिस जिमी में जा रही हो नहीं उलझाए, जाओ उलझ जाओ, समझे नहीं? जैसा बोल जरवा में उलझ जाना, बोले वहां जाकर के ऐसे उलझ जाओ, सो जाओ। अच्छा है ना कोई रस्सी है, ना कोई चेन है, बड़ा है कोई रस्सी चेन, और ऐसे बंधन में भैया भी हमारे भी आए, ये हमारे भी है सर फलाने आए, कितो लंबू बंधन बन। एक गांव के लड़का दूसरे गांव की लड़की, ना उन्हें देखा बंधन बन गया। अब बंधन बन गया तो बस जो उनके सगे हैं दिल के सगे बन गए, उलझ गए। हाँ जरूरी है, उसको पालन करना जरूरी है, इसका पालन जरूरी नहीं है, याद रखना। ऐसे उलझ जाओगे कि उनका पालन करना जरूरी है। यदि कोई घर के अंदर कोई को तरह सो भी बुखार आ गो और घर में यदि कोई सी भी तकलीफ आई तो पहले वो देखना पड़ेगा तुमको, माया इनको नहीं देखो, हमको नहीं देखो, ये बता रहे। ऐसे उलझ जाओगे, ऐसे जाकर के तुम कहोगे आज एक गांठ खुल जाएगी, चलो भैया हमारे लड़का बच्चा पढ़ रहे हम थोड़ी धर्म कर ले, कहोगे हम थोड़ा धर्म कर्म कर ले, चलो चले भी हमारा ये निपट गया, ऐसे चले नहीं। एक गांठ बंधी है तुझे, बंद पर बंद दिए विधि विधि के, सो बोली क्यों न जाई, सो क्यों व्यास पुकारे और आंटी आंटी फांसी लगा। ऐसे बंद पर बंद बंधे हुए हैं, जाओ नहीं मानो हमारी बात को, नहीं मानती हो, ऐसे जाकर कोई जाओ उलझ जाओगे जाकर के। चलना जेता रात का, चलना जेता रात को जब चलते ना कोई, रात में अंधेरा होता है, रात में जो चलता है अंधेरा होता है। अंधेरे में चलो अनुमान से चलो, अंधेरे में चलोगे तो अनुमान से चलोगे, चाहे पत्थर की ठोकर लग जाए, चाहे गड्ढा आ जाए, समझे नहीं, चाहे बीच में कुछ भी हिवड़ जाओ किसी से। रात में जो चलोगे ऐसी चलना होगा अंधेरे में, ना तुम्हें वहां पर कोई रास्ता बताने वाला होगा, समझे नहीं, ना कोई उजाला होगा। कैसे चलते रात में, मतलब कि कर्म कांड के बंधन में, शरीयत के बंधन में ऐसे रात में बंध जाओगे जाकर के, बस उसी में तुम जो है सत्य मान करके। इसलिए बोलो जैसा रात में चलते हो अनुमान से चलते हो, ठोकर लगे ऐसी आड़े टेढ़े धक्का खाते हुए चलोगे। अमल जो शरीयत है, अमल जो शरीयत, क्योंकि शरीयत कर्म कांड का पहरा है। रात में शरीयत मतलब कर्म कांड का ही बोलबाला है, और शरीयत कर्म कांड के बोलबाला के अंदर में हम इतने ज्यादा उलझे हैं कि अब ये कर्म करना, वो कर्म करना है, ये कर्म है, और ये कर्म है 16 संस्कार, समझे नहीं? 16 संस्कार के ऐसे बंधन में बंधे कि जन्म से लेके मरण तक 16 संस्कार होते हैं साथी। इसलिए 16 संस्कार का बंधन टूटता है तो 16 दुनिया के कर्म बता रहे, दुनिया वाले 16 दिन तक श्राद्ध करते हैं, 16 दिन, और उनकी एक एक गांठ जो है गया जी में जाकर के है, और वहां जाकर के बोलते वहां तर्पण करते हैं। ये कर्म कांड की बात तो अपन करते नहीं है, हमारे सुंदर साथ कभी कर्म कांड की बातें नहीं करते। हमारे सुंदर साथ कभी भी ये ग्रंथ की ये पूजा, ये ग्रंथ की ये पूजा, इसकी ये उपासना, उसमें नहीं उलझते हैं।
क्योंकि इनको बचपन से ही जब से आए धनी की शरण में तब से उनको सिर्फ धनी बताए गए, उनको स्वरूप बताया गया, उनको सेवा पूजा बताई गई, दुनिया का ये कर्म कांड बताया नहीं गया है। इसलिए धनी की कृपा ही हमारे बड़े लोगों की बड़ी आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। नहीं तो इतने मरे तो आप बताइए पिंडदान बोलो अच्छा मर जाए तो कितने पिंड, इतने बड़े बड़े पिंड रखे और उनके स्वाद अब मर गो पिंड दे रहे बताओ, हाथ से पकड़ देगा उठा कर। हम भी देखने लगे, देखे भैया कैसा होता है पिंडदान, तो देख भैया इतने बड़े बड़े लड़के बनाए आता क्यों थे होता तो नहीं कुछ भी भैया प्राणनाथ कार्य कीजिए, तुम चलो उनके पास, समझे नहीं? आज उनके पास चलो पहुंचा लो, उनके पास वो चले आएगा। कोई नहीं बना कर्म कांड में, कोई नहीं बना है, समझे नहीं? राज्य का नाम दिया सुंदर साथ को उतना ये धनी ने बताया, धनी ने आगे राह बताई, अन्यथा को दुनिया के अंदर में सब कर्म में कर्म कांड के अंदर में ऐसे बुद्धि ऐसे हो जाओगे दिन मार्फत हुए बिना, और जब तक दिन मार्फत का दिन पैदा नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा, पैदा तो प्रकट होना, प्रकट मतलब जाहिर होना, जब तक मार्फत का सूरज जब तक उदय नहीं हो जाएगा तब तक तुम उस अंधेरे में कर्म कांड में दुनिया के प्रपंच के अंदर में गुथे रहोगे, उलझे रहोगे, निकल ही नहीं पाओगे। मार्फत का सूरज अब प्रकट हो गया, सुना ही नहीं मार्फत सागर है, ये मार्फत सागर, ये मार्फत सागर कहलाता है जो पूर्ण पहचान हो जाती है, जिसको तारतम से आदि की राह पर से चल करके वही समझ सकता है, इसलिए अन्यथा तो सब उलझ जाते हैं। तो ये मार्फत का ज्ञान जब तक नहीं प्रकट होगा, मार्फत का सूरज जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक दुनिया के कर्म कांड में उलझे रहोगे। जाना है तुम्हें तो बता दिया, फिर बोलते नहीं जाना है तुम्हें। अब एक नई बात बता दी, ये कैसा कर्म कांड होता होगा, कैसे होगा, दिन रात कैसे होता होगा, और एक तरफ डरा भी रहे और वहां पर चाहना भी और बढ़ गया, तो वहां ऐसा होने वाला है, ऐसे कर्म कांड है। और ऐसे दिन रात जब तक नहीं होगा, रात नहीं जाएगी, दिन नहीं होगा, तब तक जो है उसके अधीन में आप रहोगे। कुछ भी नहीं सूझेगा, कुछ भी नहीं आएगा दिमाग के अंदर में, जब तक ये अंधेरा है। और रात का अंधेरा में जब तक अपने से हाथ पांव चलाओ, पहले अंधेरा होता था ना तो लोग आज संध्या से ही घर में घुस जाते, समझे नहीं? संध्या से कहते भैया चलो अंधेरों भगाइए, अंधेरों भगाइए, ऐसे बोलते थे हमारे बड़े लोग, सुना करते थे। और करते 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 सुबह हो जाए, भैया अंधेरा भगाओ, भगाओ भगाओ भगाओ, अंधेरों भगाओ, सवेरे सूरज निकला अंधेरों भगाओ। तो ये अंधेरा ज्ञान का सूरज जब तक ये आपका सूरज नहीं आएगा तब अंधेरे में हाथ पांव चलाते रहोगे, और इसी में हाथ पैर चलाओगे तो कभी यहाँ फंसोगे, कहीं वहां फंसोगे, यहाँ गिरोगे, कहीं वहां गिरोगे, इधर से भटकते रहोगे। इसलिए शास्त्र जी तुमको हम दोनों बातें बताते हैं कि ना जाओ, और वहां ऐसा ऐसा होगा तो रूहों के अंदर मुझे कैसा फिर बनती है। और कुछ भी कर लो तुम, जब तक इसक नहीं आएगा तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी। सूझना मतलब समझ आना, समझना मतलब विवेक होना, विवेक मतलब बुद्धि और ज्ञान होना। जब तक तुम्हारे अंदर में ये तारतम्य की समझ नहीं आएगी, जब तक तुम्हारे अंदर इसक प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक तुम संसार के इन उलझनों में पड़े रहोगे। रात का अमन चलता रहेगा, रात का अमन मतलब रात का पहरा, अमन मतलब पहरा, रात का पहरा मतलब अज्ञानता का पहरा, अज्ञानता का पहरा मतलब कि ना समझ का, विवेकहीन हो रहेगा। इसलिए जब तक तो इसलिए तुमको इश्क पैदा करना चाहिए। नाम मैंने इसलिए बोला है, तुमको इसको बजाओ ने करूँ सो अवपार पूर चलाऊं प्रेम का जो याही में छाप सकता है। इसलिए हम तुमको इसकी कैसे पैदा करना है वो तुमको हम तरीका बताते हैं, इसके कैसे पैदा किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है। आओ शांति बता देंगे, कहाँ है वही परिक्रमा में, कहाँ पर है सबका। इसलिए तुमको समझ में आ जाएगा, परिक्रमा समझ में आएगा तो सागर समझ में आएगा, सागर समझ में आएगा तो श्रृंगार आ जाएगा। इसलिए बिना इसक के तुम लोग भटकती रहोगी, बिना विवेक के
ये शरीयत का रात्रि का अमल जब तक सुबह नहीं होगी, फजर नहीं होगी, तब तक ये चलता रहेगा। चला मतलब कि जब मोहम्मद साहब ने कहा था हम कल के दिन आएंगे, कल मतलब फजर होगी तब हम आएंगे, तो रात का अमल जो कहलाता है तब तक सब जो जगते थे वो सो जाते थे, जगह सो रात्रि के समय। लेकिन जब फजर हुई, जब अक्षर के धाम धनी आए, उन्होंने सब वेद शास्त्रों को सबको समझा दिया, मतलब सबकी अंदर की जितनी भी बारीकियां हैं, कुछ भाव ऐसे प्रकट कर दिए, तापन से उजाला हो गया, इसके आ गया। तो जब ये सुबह हो गई तो रात अंधेरी अज्ञानता की दूर हो गई। तोरे के बल इसलिए तोरा बोलते सरा तोरा हुक्म। अब बात तो पूरा बनाएंगे, तोरा मात्र करने से पूरा नहीं हो, सरा तोरा, समझे? सरा तोरा मतलब कि वो जो शरीयत का हुक्म चल रहा था, शरीयत का कहर चल रहा था, वो सरा तोरा उठ गया। फजर हुई, सुबह हुई, और सुबह में इसलिए साथी ये बंगला दरबार में सूर्योदय हो गया। पूर्वा तो बंगला दरबार में मार्फत का सूर्योदय हुआ, बंगला दरबार में परिक्रमा उदय हो गया साथी, और बंगला दरबार में आठों सागर आ गए। अब रह गया अंधेरा? नहीं रह गया, अंधेरा भर गया। तोरे के बले बिना सके सूझे नहीं, ये जो रात का अमल है, ये जो रात का अमल है, ये राह चलसी लग फजर, ये राह चलसी लग फजर है। तोरे के बले को